हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और क्लास 9th के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। 10 मिनट में हम लोग उन 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म सेल वाज गिवन बाय लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, हेमिंग या रॉबर्ट ब्राउन। तो सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था, तो आंसर बी रॉबर्ट हुक। दूसरा क्वेश्चन है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, हेमिंग और रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो आंसर होगा डी रॉबर्ट ब्राउन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी नोलन रस्का ने, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल वॉल इज परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल या नॉन परमिएबल। तो सेल वॉल क्योंकि हर चीज को आने जाने देता है, सो आंसर होगा परमिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनेल्स लैकिंग न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल आर। जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। देन आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, यानी प्रोटीन का सबसे छोटा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रोटीन के सबसे छोटे पार्ट को हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट सेल इज, सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, सो आंसर होगा सी ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉलेस्ट सेल इज, तो सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा, तो आंसर होगा सी माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, तो लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर ओवम होता है। ध्यान रखें, नर्व सेल, जब ओवम ऑप्शन नहीं होगा तो आप नर्व सेल टिक करेंगे, ऐसे नर्व सेल जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है, लेकिन ओवम ऑप्शन नहीं होगा तो लार्जेस्ट में भी नर्व सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी स्लाइडन एंड श्वान ने दिया था, तो आंसर होगा ए स्लाइडन एंड श्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसका आंसर होगा सी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होता है, तो आंसर होगा डी सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्व साइकिल टेक्स प्लेस इन, तो कर्व साइकिल ह्यूमन सेल के अंदर या किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो आंसर होगा ए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, सभी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्टोर हाउस ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या स्टोर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर करते हैं एटीपी के फॉर्म में, तो आंसर होगा सी एटीपी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। सेल के अंदर लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कैरी करते हैं, इन्हीं को हम। नेक्स्ट, राइबोसोम आर द सेंटर फॉर, राइबोसोम्स में क्या होता है। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो आंसर होगा सी प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, लाइक न्यूक्लियस में भी होता है, तो आंसर होना चाहिए डी लाइसोसोम, तो आंसर है डी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन प्लांट इज, तो गोल्गी अपरेटस हर दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, तो आंसर होगा सी प्लास्टिड, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ फ्लावर एंड सीड इज ड्यू टू, तो कलर
का आंसर होगा बी क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, जैसे हमने अभी बात किया ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनिमल सेल इज लिमिटेड बाय, यानी एनिमल सेल के सबसे आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो सबसे बाहर के मेम्ब्रेन को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ आंसर शेल मेम्ब्रेन है, तो इसलिए आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है, लेकिन CELL सेल होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइजोसोम्स आर रिजर्वर्स ऑफ, लाइजोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, तो आंसर होगा डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल ऑफ अ प्लांट सेल इज, वैक्यूल के आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के आउटर मेम्ब्रेन को, सेल वॉल प्लांट सेल के, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस अकर ड्यू टू, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है जब प्लांट सेल वाटर लूज करता है, तो वाटर लूज करना एक्सोस्मोसिस होता है, तो आंसर होगा डी एक्सोस्मोसिस। नेक्स्ट है अ प्लांट सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू, प्लांट सेल जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो टर्जिड होता है, तो एब्जॉर्ब करना बी एंडोऑस्मोसिस कहलाएगा। नेक्स्ट है सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर इन एक्सटर्नल सॉल्यूशन, यानी बाहर जब हायर एक्सटर्नल सॉल्यूट सॉल्यूशन होगा तो इसका आंसर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है अ सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल, जब भी किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो स्वेल अप यानी कि फूल जाता है, ध्यान रखना, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक करेगा। विच ऑफ द ऑर्गेनल्स डज नॉट हैव मेम्ब्रेन, तो इनमें से राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका मेम्ब्रेन नहीं होता है। नेक्स्ट रेड ब्लड सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो जब भी किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो वो श्रिंक करेगा, तो आंसर होगा ए श्रिंक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेल ऑर्गेनल्स दैट एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेम ऑफ द सेल, स्केलेटल फ्रेम के जैसा काम करता है सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसको स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी प्लांट सेल ओनली। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज कंपोज्ड ऑफ, प्लांट का सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, तो आंसर होगा बी सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिडिटी यूनिट ऑफ द सेल इज, हेरिडिटी यूनिट हम लोग जीन्स को कहते हैं, जीन्स आर कॉल्ड हेरिडिटी यूनिट ऑफ द सेल, तो आंसर होगा सी जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन्स आर लोकेटेड ऑन, जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, तो आंसर होगा ए क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ, क्रोमैटिन जो होता है वो डीएनए का बना होता है, लेकिन डीएनए के साथ एक और प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन्स कहते हैं, तो आंसर होगा डीएनए एंड हिस्टोन्स। नेक्स्ट है टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर अटैच्ड विद, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जिससे जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, तो आंसर होगा बी सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल इज ड्यू टू, रिजिडिटी यानी सेल वॉल की रिजिडिटी, यहाँ आंसर होगा लिग्निन और सेलुलोज, इन दोनों को मिला के सेल वॉल की रिजिडिटी होती है, तो आंसर होगा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस विच इज मोर देन 80% इन द सेल, तो सेल में सबसे ज्यादा पानी होता है, तो इसका आंसर होगा डी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, अभी मैंने बात किया था कि सेल के अंदर जो एनर्जी होता है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी को कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल ऑर्गेनल नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, तो ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस ही सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है किसी सेल के अंदर, सो न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। द सेल विद न्यूक्लियस, तो आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एक मैच्योर्ड आरबीसी में, तो आंसर होगा आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है, जिसको अरस्तु के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
द सेल वॉल ऑफ अलगी इज मेड अप ऑफ, अलगी क्योंकि प्लांट की कैटेगरी में आता है और प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, तो अलगी का सेल वॉल भी सेलुलोज का होगा, तो आंसर होगा बी सेलुलोज। नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ, फंगी का सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है, तो आंसर होगा सी काइटिन। याद रखें, प्लांट का सेलुलोज और फंगी का काइटिन होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल इज, ह्यूमन बीइंग के सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यहाँ आंसर पेयर में नहीं दिया है तो 23 पेयर जो होगा वो होगा 46, तो आंसर होगा बी 46। नेक्स्ट है स्पिंडल शेप्ड सेल इज, स्पिंडल शेप्ड सेल कौन से होते हैं, तो स्मूथ मसल सेल का शेप स्पिंडल शेप्ड होता है, यानी आगे और पीछे नैरो और बीच में वाइड होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ लेंसेज इन लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंसेज लगे होते हैं, तो आंसर होगा A2। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज फाउंड इन, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में तो इसके जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड्स में होते हैं, तो आंसर होगा सी न्यूक्लियोइड्स। The process of cell division takes place by heterosis, mitosis, fusion और none of this, इसमें से माइटोसिस सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है, यानी माइटोसिस और मियोसिस ये 2 प्रोसेस से सेल डिवीजन होता है, तो यहाँ आंसर होगा माइटोसिस। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन